साथियों, चलिए एक महत्वपूर्ण सरकारी नौकरी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यह वैकेंसी देखिए यहाँ पर इंडियन आर्मी के द्वारा निकली हुई है। आप देख पा रहे हैं इंडियन आर्मी के द्वारा निकली हुई परमानेंट कमीशन लिखा हुआ है। 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम 51 कोर्स कमेंसिंग फ्रॉम जुलाई 2024 से चालू होगा यह कोर्स। आगे देखते हैं, यहाँ लिखा है अप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम अनमैरिड। अनमैरिड होना चाहिए, मेल कैंडिडेट केवल चाहिए, पुरुष के लिए केवल आवेदन फॉर्म है ये। हु आर पास 10+2, जिसने 10+2 12वीं पास किया है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ पास किया है, जिन्होंने पीसीएम रखा है सब्जेक्ट, अपीयर्ड इन जेईई मेंस एग्जामिनेशन 2003 में, जिसने जेईई मेंस का एग्जाम दिया है, fulfilled the eligibility conditions prescribed in the subsequent paragraph for the grant of permanent commission in army। नीचे और बताया गया नियम, उसको फुलफिल करते हैं तो आपको परमानेंट ग्रांट कमीशन में एंट्री का अवसर मिलेगा। चलिए आगे देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्या है, देखते हैं। यहाँ पर ए में दिया है नेशनलिटी, ए कैंडिडेट मस्ट बी अनमैरिड, अनमैरिड होना चाहिए, मेल होना चाहिए, मस्ट आइदर बी। और आगे देखिए सिटीजन ऑफ इंडिया का होना चाहिए या सिटीजन सब्जेक्ट ऑफ भूटान। सब्जेक्ट ऑफ भूटान मैंने कहने का मतलब है एक कंडीशन है भूटान के साथ, वह सब कंडीशन के साथ होना चाहिए। ए सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, ए तिब्बतियन, तिब्बत का रिफ्यूजी होना चाहिए जो 1 जनवरी 1962 से पहले आया हो भारत में, वो भी भर सकता है। ए पर्सन हु वाज इंडियन ओरिजिन हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, वो भी भर सकता है जो भारतीय मूल का निवासी हो, पाकिस्तान से माइग्रेट करके आया है, बर्मा से माइग्रेट करके आया है, श्रीलंका से, एंड ईस्ट इंडियन कंपनी, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज ऑफ केन्या, उगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया आदि से आया है, तो इस फॉर्म को भर सकता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ आगे देखते हैं, ये सब देख लीजिए। एज लिमिट देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। एज लिमिट में बताया गया है कि एज लिमिट ए कैंडिडेट मस्ट नॉट बी बिलो 16.5 ईयर, 16.5 साल से कम का नहीं होना चाहिए, और 19.5 ईयर से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। ऑन फर्स्ट डे ऑफ द मंथ विच कोर्स ड्यू टू कमेंस, अर्थात यहाँ पर दिया है कैंडिडेट शुड नॉट बॉर्न बिफोर 2 जुलाई 2004 से पहले का नहीं जन्म होना चाहिए, और 1 जुलाई 2007 के बाद जन्म नहीं होना चाहिए। दोनों एक तारीख जो है शामिल है, इस तारीख को भी अगर जन्म हुआ है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। आगे देख लेते हैं, कैंडिडेट शुड नोट दैट ओनली द, यहाँ पर लिखा हुआ नोट में ओनली द डेट ऑफ बर्थ आज रिकॉर्डेड इन मैट्रिकुलेशन ऑब्लिक सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट विल बी एक्सेप्टेड, नो अदर डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू एज विल बी एक्सेप्टेड। आपको मैट्रिक में जो डेट ऑफ बर्थ है वही स्वीकार किया जाएगा, ध्यान दीजिए, वही डॉक्यूमेंट भी लगेगा। कैंडिडेट शुड ऑल्सो नोट दैट दी वंस ए डेट ऑफ बर्थ हैज बीन क्लेम्ड बाय देम एंड इंटर्ड इन रिकॉर्ड्स नो चेंज विल बी अलाउ, कोई आप डेट ऑफ बर्थ में चेंज नहीं होगा, आप एक बार जो भर दिए वही रहेगा। यहाँ पर आगे देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, देख लीजिए। यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर देता हूं इसको, और यहाँ देखिए ओनली दोज कैंडिडेट हु हैव पास 10+2, जो 10वीं पास किए हों और इक्विवेलेंट विद मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स 60% कम से कम मार्क्स से पास किए हों, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में, फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन बोर्ड एलिजिबल टू अप्लाई दिस एंट्री। एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर कैलकुलेटिंग पीसीएम परसेंटेज ऑफ वेरियस स्टेट एंड सेंट्रल बोर्ड्स विल बी बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन इन क्लास 12 के मार्क्स के आधार पर का कैलकुलेशन होगा, लेकिन 60% मिनिमम लाना होगा। दूसरा इसमें एक क्राइटेरिया रखा है, ध्यान दीजिए यहाँ पर। दूसरा क्राइटेरिया क्या है,
कैंडिडेट मस्ट अपीयर्ड इन जेईई मेंस एग्जामिनेशन में शामिल हुआ होना चाहिए, तभी भर सकता है। 10+2 60% मार्क्स के पास होना चाहिए और जेई मेंस का भी एग्जाम दिया होना चाहिए। मेडिकल एग्जामिनेशन एंड फिजिकल स्टैंडर्ड, प्लीज विजिट द वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in for medical and procedure of medical examination for officers entry into the army as applicable। यहाँ पर ऑफिसर्स का जो भी मेडिकल एग्जामिनेशन होता है उसी तरह वो भी वही अप्लीकेबल यहाँ पर भी होगा। यहाँ पर देख लीजिए, ये भी एक कंडीशन है कि कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द एंट्री शुड नॉट बी डिबार्ड फ्रॉम अपेयरिंग इन एग्जामिनेशन बाय यूपीएससी। यूपीएससी द्वारा आपको परीक्षा से वंचित नहीं किया जाना नहीं होना चाहिए, अर्थात आपको वंचित नहीं किया गया हो कभी भी, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आगे देखते हैं वैकेंसी कितना है, टोटल देख लीजिए। वैकेंसी टोटल 90 है। द वैकेंसी आर प्रोविजनल कैन बी चेंज डिपेंडिंग ऑन ट्रेनिंग कैपेसिटी ऑफ द कैडेट ट्रेनिंग विंग्स। ये वैकेंसी चेंज हो सकती है, संख्या इसका। द वैकेंसी आर सब्जेक्ट टू इंक्रीज डिक्रीज द नेशनल रिक्वायरमेंट एट द पॉइंट ऑफ टाइम। यहाँ पर दिया है वैकेंसी थोड़ा बहुत चेंज हो सकती है। आगे देखते हैं टाइप ऑफ कमीशन, देख लीजिए। टाइप ऑफ कमीशन में लिखा है ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 4 ईयर ऑफ कोर्स कैडेट्स विल बी ग्रांटेड परमानेंट कमीशन इन द आर्मी इन द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट। एलटी का मतलब होता है लेफ्टिनेंट। ट्रेनिंग देखिए कितना का होगा, टोटल ट्रेनिंग विल बी 4 ईयर्स, डिटेल्स एज अंडर। 4 साल का ट्रेनिंग आपका रहेगा। पहला फेज में क्या होगा, फेज वाइज यहाँ पर दिया हुआ है, देख सकते हैं। फेज 1 में लिखा है इंटीग्रेटेड बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग इंजीनियरिंग ट्रेनिंग एट सीएमई पुणे में होगा, एमसीटी में महू में होगा, एमसीईएमई में सिकंदराबाद में होगा 3 साल का। आगे देखते हैं फेज 2 में क्या रहेगा आपका, इंटीग्रेटेड बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग एंड इंजीनियरिंग ट्रेनिंग फॉर 1 ईयर एट IMA देहरादून और डिजिनेटेड PCTA प्री कमीशन ट्रेनिंग एकेडमी। यहाँ पर आपकी ट्रेनिंग होगी। अवार्ड ऑफ डिग्री, ट्रेनिंग करने के बाद आपको कौन सा डिग्री मिलेगा वो देख लीजिए। आपको मिलेगा द कैंडिडेट विल बी अवार्डेड इंजीनियरिंग डिग्री आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 4 ईयर्स। 4 साल कंप्लीट करते हैं तो आपको इंजीनियरिंग का डिग्री मिलेगा। नो एंटे डेट सीनियरिटी विल बी एडमिटेड। कैंडिडेट को यहाँ पर मिलेगा ड्यूरिंग द इंटायर ट्रेनिंग ड्यूरेशन ऑफ 4 ईयर्स मैक्सिमम 2 relegation will be permitted on the account of academic ground in accordance with JNU ordinance. Any further relegation on academic ground will not lead to withdrawal from the training। यहाँ पर दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं। And candidate must understand that in case of final selection, their appointment will be provisional subject to the satisfactory verification of attendance by concerned civil, police, educational authority as possible। सब नियम कानून दिया है। कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग देखिए आपको कितना देना पड़ेगा, ट्रेनिंग का कॉस्ट भी देना पड़ेगा लगता है। यहाँ पर इन्होंने बताया कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग 13,940 रुपया एज ऑन 2021 के अनुसार। एज नोटिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम पर वीक ट्रेनिंग विंग्स ऑब्लिक किसके द्वारा, ये लिखा हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं। फॉर द पीरियड ऑफ कैंडिडेट्स स्टे एट कैडेट ट्रेनिंग विंग्स इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून
द कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग borne बाई स्टेट विल बी रिकवर्ड फ्रॉम कैंडिडेट्स विड्रॉइंग फॉर पर्सनल रिजर्व। अगर आप इसको छोड़ देते हैं ट्रेनिंग को, तो आपसे ये इतना पैसा कलेक्ट किया जाएगा। हालांकि ट्रेनिंग का कॉस्ट स्टेट सरकार भरेगी, यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन आप छोड़ देते हैं बीच में पर्सनल रीजन के कारण अपने, तो आपको ये कॉस्ट भरना पड़ेगा। प्रमोशन क्राइटेरिया एंड सैलरी, ये देख लीजिए। यहाँ पर रैंक दिया हुआ है। रैंक है लेफ्टिनेंट, ल्यूटेनेंट लिखा जाता है। ऑन कमीशन पर, कमीशन के बाद ही होगा। पहला यह आपका अपॉइंटमेंट होगा, उसके बाद 2 साल कंप्लीट करिएगा कैप्टन बन जाइएगा, 6 साल कंप्लीट करिएगा तो मेजर बन जाइएगा। आगे देख लेते हैं। 13 साल कंप्लीट करिएगा तो लेफ्टिनेंट कर्नल बनिएगा। 26 साल कंप्लीट करिएगा तो कर्नल बनिएगा, टीएस। और कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल के बारे में लिखा है। ऑन बेसिस सिलेक्शन टू द फुलफिलमेंट ऑफ रिक्वेस्टिंग सर्विस कंडीशन, यहाँ पर दिया है। अर्थात इस पदों पर जाने के लिए आपको कुछ सर्विस क्राइटेरिया फुलफिल करनी होगी, तब आप जा पाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं। पे स्केल देखिए, लेफ्टिनेंट के लिए है लेवल 10 के अनुसार बेसिक की शुरुआत हो जाएगी 56,100 से, जो बढ़कर 1,77,500 तक हो जाएगा। काफी बम्पर वेतन मिलने वाला है। इसके अलावा आपको यहाँ पर अलाउंसेज मिलेगा। शुरू में यहाँ पर 1.5 लाख से कम नहीं मिलने वाला है आपको। कैप्टन का लेवल 10B के अनुसार यहाँ पर बेसिक दिया है, देख लीजिए, बेसिक दिया है। मेजर का लेवल 10 के अनुसार वेतन मिलेगा, यहाँ पर बेसिक दिया है 69,400 से 2,07,200। लेफ्टिनेंट कर्नल के लिए लेवल 12A के अनुसार बेसिक मिलेगा। 7वें वेतन आयोग का ये 7वें वेतन आयोग का लेवल है। यहाँ पर 1,21,200 से बेसिक की शुरुआत होगी, बढ़कर 2,12,400 तक हो जाएगी। कर्नल का देखिए लेवल 13 के अनुसार मिलेगा। यहाँ पर वेतन काफी अच्छा मिलेगा, 1,30,600 से आगे 2,15,000 तक मिलेगा। इस प्रकार ब्रिगेडियर का 13A के अनुसार मिलेगा वेतन 1,39,600 से 2,70,600, काफी बम्पर वेतन है यहाँ पर। इसके अलावा आपको डीएम, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, चिल्ड्रन अलाउंस, मिलिट्री भाता, यूनिफॉर्म अलाउंस आदि मिलते हैं यहाँ पर। इस प्रकार काफी बम्पर यहाँ पर वेतन मिलने वाला है। मेजर जनरल का लेवल 14 के अनुसार आपको वेतन मिलने वाला है। बेसिक शुरुआत 1,44,200 से हो रहा है, जो बढ़कर 2,18,200 तक हो जाएगी। काफी बम्पर वेतन मिलने वाला है, आप सोच भी नहीं सकते हैं जितना वेतन मिलेगा यहाँ पर। लेफ्टिनेंट कर्नल HAG प्लस स्केल का लेवल 15 के अनुसार वेतन मिलेगा, 7 वेतन आयोग के, यहाँ पर देख पा रहे हैं। और बेसिक शुरुआत 1,82,200 से होगी, जो बढ़कर 2,24,100 तक हो जाए। काफी बम्पर वेतन मिलने वाला है, सोच भी नहीं सकते हैं, सपने में भी नहीं देखा होगा इतना अच्छा वेतन। यहाँ पर लेफ्टिनेंट जनरल HAG प्लस स्केल लेवल 16 के अनुसार वेतन मिलेगा, 2,05,400 से 2,24,400 तक। ये बेसिक है, इसके अलावा आपको सभी अलाउंसेज मिलेंगे। इस प्रकार यहाँ पर काफी बम्पर वेतन मिलने वाला है। यहाँ पे देखिए VCOS आर्मी कैडर लेफ्टिनेंट जनरल लेवल 17 के अनुसार, और यहाँ पर फिक्स 2,25,000 वेतन मिलेगा। यहाँ पर COS के लिए लेवल 18 के अनुसार यहाँ फिक्स 2.5 लाख वेतन मिलेगा। तो काफी अच्छा खासा यहाँ पर वेतन मिलने वाला है। मिलिट्री सर्विस भी आपको कितना मिलेगा अगर ज्वाइन करते हैं तो मिलिट्री सर्विस टू ऑफिसर्स ऑफ रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट टू ब्रिगेडियर तक 15,500 पर महीना एक्स्ट्रा ये मिलेगा। अगर अभी आप स्टाइपेंड पीरियड में रहेंगे तो आपको द जेंटलमैन कैडर विल गिवन द स्टाइपेंड ऑफ 56,100 पर मंथ एडमिसेबल टू NDA कैडर ऑन कंप्लीशन ऑफ 3 years ट्रेनिंग। 3 साल के ट्रेनिंग के बाद स्टाइपेंड शुरू में इतना मिलेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं स्टाइपेंड के बारे में लिखा है। आगे देख सकते हैं
4 साल कंप्लीशन के बाद कितना मिलेगा, आगे सब दिया है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। एजुकेशनल ग्रांट क्या लिखा हुआ है, abolished as separate allowances and eligible employees to govern by the newly proposed higher एक और अलाउंस भी प्रपोज हुआ है, हायर क्वालिफिकेशन इंटेंसिव इन ऑर्डर टू, अगर हायर एजुकेशन बीटेक भी किया, बीटेक वगैरह करता है, एमटेक करता है, बल्कि यहाँ से बीटेक का तो देगा ही ये डिग्री, एमटेक वगैरह करता है तो उसको हायर एजुकेशन इंटेंसिव भी मिलने वाला है। फ्लाइंग अलाउंस भी मिलता है यहाँ पर। फ्लाइंग अलाउंस में इंडियन आर्मी एविएटर पायलट सर्विंग इन एविएशन कॉर्प्स आर एंटाइटल्ड टू फ्लाइंग अलाउंस, और रेलवे में जैसे माइलेज मिलता है उसी तरह यहाँ पर फ्लाइंग अलाउंस मिल रहा है, देख सकते हैं आप। लेवल 10 एंड अबव के लिए 25,000 पर मंथ फिक्स रहेगा। अदर अलाउंस में देखिए महंगाई भत्ता है, किट मेंटेनेंस अलाउंस में मिलेगा आपको 20,000 पर मंथ पर ईयर मिलेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है किट मेंटेनेंस अलाउंस। यहाँ पर डीएनएस अलाउंस तो हमेशा सरकार देती है, उसके अनुसार मिलेगा। और ये लिखा हुआ है एक डिपेंडिंग अपॉन रैंक ऑफ एंड एरिया ऑफ पोस्टिंग, किस एरिया में आपका पोस्टिंग है उसके अनुसार भी यहाँ पर कुछ अलाउंसेस मिलते हैं, उसको हाई एटीट्यूड एरिया अलाउंस बोला जाता है। वहाँ पर देखिए यहाँ पर मिलेगा लेफ्टिनेंट एंड अबव के लिए, लेवल 10 से अबव के लिए यहाँ पर देखिए जिसका उसको मिलेगा, यहाँ पर देख सकते हैं R1H1 के लिए ये देखिए 16,900 एरिया अलाउंस एज पर, इधर 10,500, यह सब दिया है। जाने के बाद ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, लेकिन ये अलाउंसेज ये मिलेगा। रिस्क अलाउंस एंड हार्डशिप अलाउंस पेबल एज पर MOD, रिस्क अलाउंस में मिलेगा आपको पर यहाँ पर, और हार्डशिप अलाउंस भी मिलेगा। काफ़ी अलाउंसेज मिलते हैं। नहीं अभी हाई एटीट्यूड वो लग रहा है कि आपको जिस HRA जैसे मिलेगा जो ऊपर बताया हूँ, अभी इधर दिया है हाई एटीट्यूड अलाउंस, यहाँ पर दिया देख लीजिए। हाई एटीट्यूड अलाउंस में लेवल 10 के लिए देखिए यहाँ पर दिया 3400, 5300, 25,000, और उसके ऊपर के लिए भी यहाँ पर दिया है, हाँ ये सब दिया है। सेचन अलाउंस, अब सेचन में पोस्टिंग होती है तो आपको 42,500 पर मंथ मिलेगा एक्स्ट्रा। आप सोच सकते हैं कितना अलाउंस मिलेगा, यहाँ पर देख सकते हैं 42,500 एक्स्ट्रा मिलेगा पर मंथ अगर सेचन में आपकी पोस्टिंग होती है तो। इनफॉर्म अलाउंस आपको 20,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। ये देखिए राशन किट आपको मिलेगा कितना, इन पीस एंड फिल एरिया, किस एरिया में आपकी पोस्टिंग है उसके अनुसार मिलेगा। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस जो बोला था मैं बता रहा था, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिलेगा 7200 प्लस DA और 3600 प्लस DA, आपका अलग अलग के लिए अलग अलग रहता है, इसमें ग्रेड पर डिपेंड करता है। हायर ट्रांसपोर्टेशन सिटी हैदराबाद, पटना, दिल्ली वगैरह में, यहाँ पर सूरत, बेंगलुरु, कोझिकोड, इंदौर, ग्रेटर मुंबई, नागपुर, पुणे, जयपुर, चेन्नई, कोयम्बटूर, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ आदि के लिए मिलेगा। The allowance shall not be admissible those persons who have been provided with facility of government transport, जो आदमी गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट यूज करेगा उसको ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी। तो ये देख सकते हैं। और ऑफिसर पे, ऑफिसर्स इन लेवल 14 एंड अबव आर इंटाइटल्ड टू यूज ऑफिशियल कार, विल हैव द ऑप्शन टू ऑफिशियल कार फैसिलिटी टू ड्राव द TTPA एट द रेट ऑफ इतना, फिक्स हो जाएगा रेट TT ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस का, और ऑफिशियल कार आप यूज कर सकते हैं। ये अलाउंसेज वगैरह दिया है। फिजिकली डिसेबल को ज़्यादा मिलेगा, 2250 पर प्लस DA एवरी मंथ मिलेगा, यहाँ पर लिखा है। जो डिसेबल है, विकलांग है उनको। उसके बाद चिल्ड्रेन अलाउंस पर मंथ मिलेगा 2250 रुपये के हिसाब से, नर्सरी से 12वीं क्लास तक यहाँ पर आपको मिलेगा, नर्सरी से 12वीं क्लास तक ये सब दिया है, देख सकते हैं। हॉस्टल सब्सिडी आपको, अगर चाइल्ड हॉस्टल में आपका है तो यहाँ पर 6,000
750 पर मंथ मिलता है। लीव के बारे में देखिए, लीव विल बी एडमिसेबल अकॉर्डिंग टू द रूल इन फोर्स। फोर्स में जो नियम लागू है लीव के संबंध में, छुट्टी के संबंध में, वही नियम यहाँ पर लागू होगा। आप देख सकते हैं, धीरे धीरे पढ़ लीजिए। आप देख सकते हैं जो इम्पोर्टेंट, हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके साइट पर जाकर आपको www.joinarmy.nic.in पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का प्रोसेस यहाँ पर दिया है, पूरा डेटा भरना होगा आपको। फाइनली आप डेट ऑफ बर्थ भरिए, एक आईडी प्रूफ आपको रखना होगा, आईडी प्रूफ भी लगेगा आपको। आईडी प्रूफ में जैसे वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड वगैरह, और कॉपी ऑफ रिजल्ट ऑफ जेई मेंस, जेई मेंस का जो रिजल्ट हुआ है उसकी कॉपी भी आपको लगेगी। यहाँ पर देख सकते हैं 20 कॉपी आपका फोटो लगेगा, 2 कॉपी जो फॉर्म भरेंगे उसका प्रिंट आउट निकाल कर 2 कॉपी आपका सेल्फ अटेस्टेड रखना होगा, वह भी लगेगा यहाँ पर, और 20 कॉपी आपका फोटोग्राफ लगेगा। देख सकते हैं, पढ़ लीजिए, आप धीरे धीरे पढ़ लीजिए डिटेल्स में इसको। आपको एक ही एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, ध्यान रखिए। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, आप इसके वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरिए, यहाँ पर लिखा हुआ है सब। आगे देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है। कैंडिडेट्स विल बी डिटेल अंडरगो टू एसएसबी इंटरव्यू, टेंटेटिव डेट विल बी फरवरी मार्च 2000। जो जेई मेंस कंप्लीट किया उसके लिए एग्जाम, रिटन एग्जाम नहीं देना होगा, डायरेक्ट इंटरव्यू देना होगा उसको। ये देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में दिया, शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशन, इंटीग्रेटेड एचडी ऑफ MODRB, रिजर्व टू राइट द शॉर्टलिस्ट एप्लीकेशन फॉर्म निकाल कर आपको एसएसबी के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं सब डिटेल्स दिया है। ये देख सकते हैं आप। प्रोसीजर फॉर कॉमन कैंडिडेट्स TEN इंडिया एंट्री, ये देखिए 2 तरह की एंट्री, फॉर्मेट ये सब दिया है। इंटरव्यू के बारे में, मेरिट लिस्ट तैयार होगा उसके बारे में दिया है। इस प्रकार आप पूरा वैकेंसी देख सकते हैं, 10 पेजों का वैकेंसी है। 10 पेज पूरा पढ़ लीजिए, इधर घुमाकर इसको धीरे धीरे। मेरे वीडियो को भी देख सकते हैं या साइट पर जाकर डिटेल्स दे सकते हैं। तो साथियों, ये रहा संक्षिप्त में इस में वैकेंसी के बारे में जानकारी डिटेल्स में। आप इसके साइट पर जाकर भी देख लीजिए, अच्छी तरह पढ़ लीजिए। साथियों, मैं आपको याद दिला दूं कि आप यदि मेरे YouTube चैनल एजुकेशन टेक्निकल मास्टर पर नए हो तो कृपया मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अपने दोस्तों, अपने साथियों, अपने संबंधियों से, निर्धर बेरोजगार बच्चों से सब्सक्राइब कराइए जो बेरोजगारी में नौकरी की तलाश के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं। उनसे मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कराइए, क्योंकि यहाँ पर सरकारी नौकरी और नौकरी संबंधित वीडियो लगभग प्रतिदिन अपलोड किए जाते हैं, जिसे देखकर वे अपनी योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी पा सकेंगे। साथियों, आप मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करिए। गार्जियन यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपका दायित्व और बढ़ जाता है। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए। उन बच्चों को जरूर भेज दीजिए जो नौकरी के लिए फॉर्म भर रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, ताकि उन्हें भी अपनी नौकरी अपनी योग्यता के अनुसार मिल सके। साथियों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को अधिक से अधिक देखकर मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए, मेरे को आगे बढ़ाइए, ताकि इससे जो भी अधिक पैसे की अर्निंग हो उसका कुछ हिस्सा, या बल्कि अधिकांश हिस्सा कहिए, आप सबकी सहायता में दी जा सके। किताब खरीदकर मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, गणित, हिंदी, जीके आदि किताब आपको दी जाएगी। अधिक पैसा आने पर आपका गरीब लड़कों का फॉर्म भी मैं भरने का प्रयास करूंगा। तो आप मेरे वीडियो को अधिक से अधिक देखेंगे तभी पैसा अधिक आएगा, क्योंकि व्यू पर, अधिक वॉच आवर्स पर पैसे मिलते हैं। तो आप अधिक से अधिक वीडियो को देखिए, अपने साथियों से दिखवाइए, ताकि मुझे इस यहाँ से अधिक अर्निंग हो सके, जिसका उपयोग आप सबको फॉर्म भरने में किया जा सकेगा, किताब देने में किया जा सकेगा। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप ऐसा ही करेंगे। तो साथियों,
आपने इतने लंबे वीडियो को शुरू से अंत तक देखा, इसके लिए तहे दिल से आप सबको धन्यवाद देता हूं। साथ ही यदि आप इस वीडियो को दूसरे मीडिया पर भी, सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, तो आप वहां पर मुझे जरूर फॉलो करिए, मुझे आगे बढ़ाइए, ताकि मैं आप सबको तहे दिल से हेल्प कर सकूं, सहायता कर सकूं। साथ ही फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।